मिला टाइम्स में खुशामदीद। 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है। 5 फेजेस की वोटिंग हो चुकी है। छठे फेज के लिए 25 मई को वोटिंग होगी और 25 मई को जिन अहम सीटों के लिए वोटिंग होगी उसमें सबसे अहम और ख़ास सीट है बिहार के सिवान की लोकसभा सीट। ये सीट अहम इसलिए है क्योंकि इसी सीट से आते थे मरहूम शहाबुद्दीन, जिनका पूरे हिंदुस्तान में डंका बजता था, जो गरीबों को इंसाफ देने के लिए, लोगों का काम करने के लिए, विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। जेल में रहते हुए भी कई मरतबा वो भारी तादाद से जीत हासिल करते थे। शहाबुद्दीन मरहूम का कोविड में इंतकाल हो गया, लेकिन बहुत पहले से उन पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग चुकी थी क्योंकि लगातार वो जेल में रह रहे थे। अब उनकी बीवी हैना शहाब मोहतरमा लगातार चुनाव लड़ रही है, कामयाब नहीं हो पाई है। 2024 में चौथी मरतबा हैना शहाब साहिबा चुनावी मैदान में उतरी है और इस मरतबा वो अलग अंदाज से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। उनके साथ जो लोग रह रहे हैं उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। भगवा कपड़ा पहनकर भी लोग उनके साथ चल रहे हैं। भगवा झंडा वाले हैना शहाब के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसलिए सिवान की लड़ाई इस मरतबा बहुत ख़ास हो गई है। शहाबुद्दीन तो यहाँ 1992 में आए और जब 92 में शहाबुद्दीन ने सियासत में कदम रखा तो लगातार वो 2004 तक सियासत में बने रहे, 2009 तक MP रहे। 2009 में वो चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन उनकी बीवी हैना शहाब साहिबा 2009 में RJD के टिकट पर चुनाव हार गई, 2014 में हार गई, 2019 में हार गई, 2024 में RJD ने उनको टिकट नहीं दिया, किसी और पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला किया। और इस वक्त जो वहाँ का सियासी माहौल है, जो सियासीकरण है, उससे यही खबर आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है। मिला टाइम्स की टीम भी वहाँ गई थी, रिजवान सैफी गए थे, तो जो सच्चाई सामने आई है कि वहाँ हर जगह हैना शहाब का बोलबाला है, हर तबके का हैना शहाब को वोट मिल रहा है। मुसलमानों के साथ वहाँ हिंदुओं का, अपर कास्ट का, यादवों का, और इसी वजह से हैना शहाब ने RJD और जनता दल यूनाइटेड दोनों की नींद वहाँ हराम कर दी है। 2009 में वहाँ हैना शहाब के मुकाबले में एक आज़ाद उम्मीदवार ओम प्रकाश को जीत मिल गई थी। 2014 में BJP के टिकट पर थे ओम प्रकाश, उनको जीत मिल गई। 2019 में जनता दल यूनाइटेड को वहाँ जीत मिल गई, लेकिन 24 में RJD अलग अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, JDU का उम्मीदवार अलग है। इन दोनों उम्मीदवार को पहले लोकसभा चुनाव लड़ने का तजर्बा नहीं है, दोनों नए नए हैं, लेकिन हैना शहाब चौथी मरतबा चुनाव लड़ रही है। जो लोग अभी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनमें एक तरफ अवध बिहारी चौधरी है, जिसको RJD ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 6 मरतबा ये विधायक रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव पहले मरतबा RJD के टिकट पर ये लड़ रहे हैं। विजय लक्ष्मी नाम की एक महिला है, इनको जनता दल यूनाइटेड ने या NDA ने अपना उम्मीदवार बनाया है। RJD को कांग्रेस और CPM सभी का गठबंधन हासिल है। इससे पहले जब वहाँ RJD हैना शहाब को टिकट दे रही थी तो हैना शहाब के मुकाबले में CPM या CPI को लोग अलायंस नहीं करते थे, अपना अलग से उम्मीदवार उतारते थे। इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इधर हैना शहाब मुकाबले में है। 2014 में जो वहाँ इलेक्शन हुआ था तो ओम प्रकाश BJP के टिकट पर थे और इन्होंने 3,72,000 वोट हासिल किया। इनकी जीत हो गई 1 लाख वोट से, क्योंकि हैना शहाब को सिर्फ 2,58,000 ही वोट मिल सका था। 2019 में कविता सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया था, उसने भी तकरीबन 4 लाख वोट हासिल किया और 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीत गई। हैना शहाब को सिर्फ 3,31,000 वोट मिल सका और CPI के नेता अमरनाथ यादव ने भी 75,000 वोट काटने का काम किया था। ये अलग बात है कि इनको वोट कटवा नहीं कहा जाता है, सिर्फ अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको वोट कटवा कहा जाता है। शहाबुद्दीन मरहूम का सिवान से गहरा ताल्लुक था। 1990 में पहली मरतबा शहाबुद्दीन ने सियासत में कदम रखा। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। उसके बाद 1992 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, 96 में जीत जाते हैं, 98 में जीत हासिल 99 में जीत हासिल करते हैं। फिर 2004 में वो जीत हासिल करते हैं और उनका डंका बजता था सिवान में, लेकिन उन पर मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त थी उनके खिलाफ। उनको अदालत का सामना करना पड़ा, वो जेल में बंद थे और दिल्ली के ही तिहाड़ जेल में उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई दिल्ली के तिहाड़ जेल में तो उनकी मौत पर भी सवाल उठा था कि मौत हुई है या मारा गया है या जहर दिया गया है या उनको वैक्सीन नहीं दी गई। इस तरह के लगातार सवाल उठ रहे थे। मैं खुद तिहाड़ जेल के बाहर गया था, वहाँ से मैंने लाइव रिपोर्ट की थी, देखा था कि क्या सूरत हाल है। बहुत कोशिश की गई कि शहाबुद्दीन मरहूम की जो डेड बॉडी है, उनकी जो लाश है, उनके आबाई वतन पहुँच जाए, वहाँ नमाज जनाजा हो, लेकिन किसी ने कोई कोशिश नहीं की। न तो दिल्ली की सरकार ने, न सेंट्रल सरकार ने,
न बिहार की सरकार, न खुद जिस पार्टी से ताल्लुक़ था मरहूम शहाबुद्दीन का, यानी आरजेडी के नेता, खा वो लालू प्रसाद हो या तेजस्वी हो या उनके परिवार के लोग हो, किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि मरहूम शहाबुद्दीन की लाश बिहार पहुंचे, वहां उनकी तदफीन हो। और मजबूरी में दिल्ली के आईटीओ पर जो कब्रिस्तान है या दिल्ली गेट कब्रिस्तान जो कहलाता है, वहां उनकी तदफीन हुई। चंद लोगों ने उनकी तदफीन में अहम किरदार अदा किया, जिसमें उस वक्त के दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमरतुल्ला खान का भी नुमाया रोल था। उसके बाद लगातार सवाल उठता रहा कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन की फैमिली को अपने से अलग कर दिया, उनको करीब नहीं किया जा रहा है। और देखा भी गया, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, कोई खबर सामने नहीं आई है जिसमें यह देखा गया हो कि तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के घर गए हों, ताज़ियत करने के लिए उनके बच्चों से मुलाकात की हो। ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। तेज प्रताप या दूसरे लीडरों के बारे में है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए, न लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात की फैमिली से। और इसी तरह दोनों में दूरी बढ़ने लगी। लालू प्रसाद और उनकी पूरी फैमिली ने, उनकी पार्टी ने 2024 में टिकट तक नहीं दिया। लोगों ने मांग की थी, जो हिना शहाब के, शहाबुद्दीन की चाहने वाले आरजेडी में, आरजेडी से बाहर हैं, उन सब ने कहा कि आरजेडी को कम से कम शहाबुद्दीन की कुर्बानियों को देखते हुए हिना शहाब को लोकसभा का टिकट देने के बजाय उन्हें राज्यसभा भेज देना चाहिए, कम से कम एमएलसी बना देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उसके बाद 2024 में टिकट भी नहीं दिया, तो इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला किया। अब सिवान में जो वोटर्स की जो तादाद है वो कुल तकरीबन 18 लाख है, और 18 लाख में से 3 लाख वोट वहाँ मुसलमानों का है, 4 लाख वोट वहाँ अपर कास्ट का है, 2.5 लाख वोट वहाँ यादव समाज का है। इसके अलावा 1,25,000 वोट वहाँ कुशवाहा समाज का है, जिससे जनता दल यूनाइटेड की एक लेडी उम्मीदवार भी है। 80,000 वोट वहाँ सहनी समाज का है, बकिया दूसरे लोगों का वोट है। तो ये वहाँ वोटर्स की तादाद है। वहाँ मर्दों का वोट 9 लाख है, महिलाओं का वोट तकरीबन 7 लाख है। हिना शहाब की जो स्ट्रेटजी है या इनकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, बल्कि हिंदुओं के बीच में ज़्यादा हिना शहाब जा रही है। हिंदू उनके साथ जो जाते हैं तो भगवा झंडा लेकर जाते हैं या पीले कलर का रुमाल ओढ़ कर जाते हैं। मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं के बीच हिना शहाब जा रही है, रैली कर रही है। सोशल मीडिया पर बहुत मजबूती के साथ कैंपेनिंग चल रहा है। हिना शहाब का जो चुनाव चिन्ह है या उनका जो निशान है वो टेम्पू छाप का है। अच्छे अच्छे स्लोगन आ रहे हैं कि इस मरतबा दल से नहीं बल्कि दिल से वोट करना है, दल को नहीं बल्कि दिल को जिताना है। तो सब लोग लगे हुए हैं, हिना शहाब को हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है। और इसी वजह से जो रिपोर्ट आ रही है सिवान के बारे में कि वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, बल्कि आरजेडी तो बिल्कुल बैकफुट पर चली गई है। लड़ाई सीधे सीधे वहाँ हिना शहाब और जनता दल यूनाइटेड के बीच में है, क्योंकि आरजेडी का, कांग्रेस का जो भी वोट बैंक है वो सारा का सारा हिना शहाब के साथ आ चुका है। जो अपर कास्ट का वोट वहाँ कलीदी रोल अदा करता है। शहाबुद्दीन जो वहाँ चुनाव जीतते थे और एक तरफा जीत हासिल करते थे, तो उसमें अपर कास्ट का वोट ही अहम रोल अदा करता था। खुद शहाबुद्दीन की जो सबसे ज़्यादा मकबूलियत थी या शहाबुद्दीन के नज़दीक जो लोग रहने वाले थे वो अपर कास्ट समाज के लोग ही थे। तो इस मरतबा भी हिना शहाब को अपर कास्ट वालों ने पूरी तरह यकीन दहानी करा रखी है कि हमारा एक एक वोट आपको मिलेगा। इधर मुस्लिमों का वोट यकीनी तौर पर हिना शहाब को मिलने वाला है, क्योंकि शहाबुद्दीन के साथ जो आरजेडी का रवैया था, जो एटीट्यूड था, उसको लेकर नाराज़गी है, गुस्सा है। पिछले दिनों वहाँ के एक सहाफ़ी सिमाब अख्तर, उन्होंने सिवान जाकर एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसमें बताया था कि आरजेडी का सिवान में जो दफ्तर है वहाँ मरहूम शहाबुद्दीन की तस्वीर तक नहीं लगी हुई है, दूसरे नेताओं की आवेज़ा है। इसी तरह पटना में आरजेडी का जो दफ्तर है वहाँ भी शहाबुद्दीन की तस्वीर नहीं लगी हुई है, जबकि मरहूम शहाबुद्दीन आरजेडी के फाउंडर नेताओं में से एक है। आज भी अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल की तारीख देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल को बनाने वालों में, उसके कायम करने वालों में जिन लोगों का नाम है, जो लोग उसके फाउंडर्स मेंबर हैं, उसमें कई मुसलमानों का नाम शामिल है। और उसमें मरहूम शहाबुद्दीन का नाम भी सर फहरिस्त है, मरहूम तस्लीमुद्दीन का नाम भी शामिल है, अली अशरफ फातमी का भी नाम शामिल है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब का नाम सर फहरिस्त है। लेकिन इसके बावजूद उनको वो इज़्ज़त नहीं मिली, वो मकाम नहीं मिला। और इसी वजह से सिवान की जनता में गुस्सा है, पूरे देश की नज़र है कि 25 मई को क्या होगा। और इसी वजह से मैंने कहा कि 25 मई को जिन सीटों पर वोटिंग होगी उसमें सिवान सबसे अहम है। 2 दिन वहाँ वोटिंग में बाकी रह गया है। अब देखिए क्या रिज़ल्ट आता है, किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। क्या चौथी मरतबा हिना शहाब जीतने में, दिल्ली पहुँचने में या अपने शौहर की विरासत को बरकरार रखने में कामयाब हो पाती है, इस मरतबा भी झटका लगेगा। आपकी क्या राय है, क्या माहौल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी।